साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, एक क्वेरी मेरे पास में आई थी कि जलेबी जैसी औरत से कैसे निपटें हैं कोर्ट केस के अंदर। और जिस व्यूअर ने क्वेरी भेजी है, मैंने एज इट इज़ इसको टाइप कर दिया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आज डिस्कस करूँगा। शांतिपूर्वक मेरी बात को समझिएगा। एक नोटबुक जो है लेके बैठिए और पॉइंट वाइज जो है अपन नोट डाउन करते हुए चलते हैं। साथियों, गलत औरत लाइफ में आ गई, कोर्ट केस कर दिए, अब उससे निपटना तो पड़ेगा। अगर नहीं निपटे तो आपकी प्रॉपर्टी, पैसा जो है सब खा जाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इनके संदर्भ में आपके पास एविडेंसेस हो सकती हैं। तो आपको वो एविडेंस कैसे पेश करनी है ताकि पुख्ता साक्ष्य जो है हमारे पक्ष में हो और हम इजीली जो है निदान प्राप्त कर सकें। साथियों, बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां जो है जब खुद जाती है घर से, तो वो क्या लिखती है पिटिशन में कि हमको मारा पीटा गया, दहेज की मांग की गई और पहने हुए कपड़ों में जो है घर से बाहर निकाल दिया गया। मैं क्या एडवाइस करता हूँ इन पॉइंट्स के ऊपर कि यू मस्ट हैव सीसीटीवी कैमरा इन योर हाउस। जितने भी घर में कॉमन एरियाज़ हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होने चाहिए विद रिकॉर्डिंग फैसिलिटी। बेनिफिट क्या है उसका कि कुछ भी हो गया, कैसे भी हो गया, या कोई भी बात कोर्ट में आ गई, तो कम से कम ये फुटेजेस जो हैं आपकी हेल्प जो है करने वाले हैं। ऐसे मैंने कई प्रैक्टिकल केसेस देखे हैं कि जहाँ पर लड़की के यही आरोप है, पर अल्टीमेटली फुटेज में क्या रहा कि उसके पेरेंट्स आ गए, उल्टा वही झगड़ा कर रहे हैं, धमका रहे हैं अपनी लड़की को लेके, एविडेंस बन गई। ये लड़की खुद जो है जा रही है अपनी इच्छा से, जब जा रही है साथ में उसकी अटैची भी है। जब वो जा रही है तो अल्टीमेटली उसके पास सामान है बहुत सारा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो पहने में कपड़ों में नहीं गई है, वो बहुत कुछ लेके गई है। और अटैची में क्या लेके जाएगी वो? सोना, चांदी, जेवरात। लड़कियां सबसे पहले वही समेटती हैं, इनका सारा का सारा फोकस ही उस पर होता है। और एक काम और कीजिएगा कि जब भी ये घर छोड़ती हैं और जा रही हैं और सामान समेट रही हैं, अटैची में जो भी आर्टिकल है उसका वीडियोग्राफी कर लो भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप नहीं करोगे, ये चली गई, बाद में एविडेंस नहीं बनेगी। और जिन लोगों ने किया है वो बचे भी हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, जो इनके सलाहकार होंगे आप आरोप लगा देंगे भाई सामान आपने हड़प लिया। अगर वो वीडियोग्राफी है सामान ले जाने की, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा रिसिप्ट भी जो है आप लो, दबाव बनो अगर कोई सामान ले जा रहे हैं तो। और इसके अलावा जो भी एविडेंसेस हैं उसको प्रिजर्व कर लो और तुरंत साइबर एक्सपर्ट से ओपिनियन ले लो। अदरवाइज़ बाद में क्या होगा कि जब आप लेटर ऑन जागोगे और साइबर एक्सपर्ट के पास में जाओगे, तो वो एविडेंस पे जो है संदेह क्रिएट किया जा सकता है। हमें एविडेंस को प्रिजर्व करना है प्रॉपरली, तो हमें धारा 63 BSA को माइंड में रखना होगा। क्लियर हो गया। कई बार ऐसा होता है कि लड़की की जो है घुमाने फिराने की जो है वीडियो है उसके आवारा आशिक के द्वारा। अब जो ये व्यूवर है उसने वर्ड यूज़ करा है झुटेली। अब कई लोग इनको छुटेली भी कहते हैं, इनको चवेरी भी कहते हैं, इनको जलेबी भी कहते हैं। तो मेरा कहना ये कि आप कुछ भी कहते रहो, पर आपकी लाइफ तो ये ख़राब करेगी ना। अब बेसिकली क्या है कि ये जो पॉइंट है ये जुड़ा हुआ है एडल्ट्री से। अब इसको लेकर के कई व्यूज़ हैं। कुछ कहते हैं कि एक्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर सस्टेन नहीं है रिकॉर्ड पे, तो एडल्ट्री जो है प्रूव नहीं होगी। पर आप खुद सोचो, क्या हम एडल्ट्री को इतना ईजिली प्रूव कर सकते हैं क्या? आंसर इज़ नो। तो इसके साक्ष्य जुटाना इतना आसान नहीं होता है। तो हमको काम करना है एक इंपॉर्टेंट थ्योरी पे, जिसको हम कहते हैं प्रिपोर्डेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, कि मीन्स ऐसी साक्ष्य जो संभावना क्रिएट कर दे। तो वो संभावना क्या है कि लड़की का आप पे ध्यान ही नहीं है, लड़की जो है फ़ोन पे एंगेज है, अपने प्रेमी से जो है बातचीत कर रही है। इसके अलावा वो लगातार जो है घर से बाहर जा रही है और कंसर्न जो लड़का है उससे मिल भी रही है, उसके साथ जो है होटल में जा रही है, उसके जो है घर पे मिल रही है, घूम फिर रही है, पब्लिक प्लेस पे वो संदिग्ध हालत में जो है बैठे हुए हैं। ये एविडेंस पर्याप्त है टू कनेक्ट द चेन। क्लियर है बात? इस तरह के एविडेंसेस हैं, तब भी हमें साइबर एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी और धारा 63 BSA पे रिलाई करना पड़ेगा। और इसके अलावा राम सिंह बनाम राम सिंह की जो गाइडलाइंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसका साइटेशन है AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3, उस पर रिलाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया अपने को? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई बार लड़की ये कहती है कि भाई जो लड़का है वो परिवार की शादी में आया और उसने उत्पात जो है मचाया, वहाँ भी डिमांड करी और हमको हैरेस किया। अगर आपके पास इस तरह का एविडेंसेस है कि आप आराम से गए और बिल्कुल कोई झगड़ा आपका हुआ ही नहीं है, कोई आपने हैरेसमेंट नहीं किया, लड़की का जो है अच्छा ध्यान रखा, इसको जो है घुमाने ले गए,
तो ये एक पुख्ता साक्ष्य है अपने आप में। और आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कुछ भी एविडेंस उनके पास में है उसके बेसिस पे ज्ञापन रेडी करो और ज्ञापन के बेसिस पे करो प्रेस कॉन्फ्रेंस, खासकर उस एरिया में जहाँ लड़की वाले रहते हैं। उससे लोगों को सच्चाई मालूम पड़ेगी। ये लोग क्या करते हैं, लड़की घर में लेके बैठे हुए और समाज को क्या बोलेंगे, साहब जवाई हमारा ख़राब है। तो इनको मालूम पड़ना चाहिए कि जवाई ने सच खोल दिया इनका, और इनको एक्सपोज करो। इवन जो इनके पड़ोसी हैं उन तक सही बात पहुंचाओ। अगर आप नहीं पहुंचाओगे तो ये समाज में शान से जिएंगे और आपको डिफेम करते रहेंगे, जबकि ये गलत है, आप सही हो। और कई लड़कों ने करा भी है कि लड़की के पड़ोस में इंटीमेशन लेटर तक पहुंचाया कि भाई देखो क्या हाल किया मेरा। और एक बार तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब एक लड़के को ये मालूम पड़ा कि उसकी वाइफ ने पड़ोस में ये कह रखा है कि वो तो अभी तक कुंवारी है। तो उसने कहा भाई साहब आप कौन? तो उसने कहा मैं जमाई हूँ इस घर का। बोले तो गजब हो गया भाई। फिर वो लड़की इतनी शर्मिंदा हुई, उसको अपना घर बार छोड़ना पड़ा, कहीं और जाना पड़ा। क्लियर है बात है। इसलिए हर साक्ष्य का वैल्यू है, पर उसको रखा कैसे जाए ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की को जो है मेडिकल इशू है। क्लियर है बात है। मेडिकल इशू क्या होगा भाई, हाथ पैर काँप रहे हैं, उसको शिज़ोफ्रेनिया है, या अल्टीमेटली वो सेक्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो गुस्सा कर रही है, पैनिक हो रही है, उसको पसीने आ रहे हैं। तो अगर डॉक्टर के पर्चे आपके हाथ लग गए हैं, या कई बार ऐसा होता है कि लड़की जो है छुप छुप के दवाइयाँ खा रही है, आपने पकड़ लिया उसको, तो वो दवाइयाँ प्रिजर्व कर लो और जो उसका मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन उसको प्रिजर्व कर लो, और अल्टीमेटली डॉक्टर से रिव्यू करा करके कंप्लीट एविडेंस जो है कोर्ट में पेश करो। ये पुख्ता साक्ष्य है, और डॉक्टर की एविडेंस भी एक्सपर्ट एविडेंस की श्रेणी में आती है, इंपॉर्टेंट है। और कई बार कोर्ट कहेगा भाई हम ले लेते हैं मेडिकल बोर्ड से, अगर प्राइमरी साक्ष्य पुख्ता है तो उसके बेसिस पर एक सेकेंडरी एविडेंस भी रिकॉर्ड पर रहती है, या एक सेकंड ओपिनियन भी फाइल पर रहती है। क्लियर है। तो उसका भी हमको जो है फ़ायदा मिलना ही मिलना है। क्लियर है बात है। इसलिए हर चीज़ पर अपने को जो है ध्यान देके चलना पड़ेगा। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि लड़की जो है अपने फ़ोन का रिचार्ज करवा रही है कहीं बाहर से, उसके भी साक्ष्य मिल गए आपको, या लड़की कंपेल कर रही है आपको कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनके फ़ोन का रिचार्ज कराओ, उनके पेरेंट्स पे जो है खर्चा करो। तो कोई भी खर्च जो है आपको कैश में नहीं करना है, खर्च खातों में करना है। कोई भी पैसा लड़की वालों से हमें अपने खातों में नहीं लेना है, अदरवाइज़ बाद में ये हमारे खिलाफ ही एविडेंस बना लेंगे। ये नियम बना लो कि नेवर टेक एनी मनी फ्रॉम द कंसर्न ब्राइट साइड इन योर अकाउंट्स। अगर लोगे तो आप घाटे में हो, आगे फिर आप जानो। इसलिए हर एक बात का महत्व है, और ख़ासकर आज के टाइम पर तो महत्व बहुत बढ़ गया है। डिवोर्स केसेस हाइक कर रहे हैं इस देश में, हर घंटे में डिवोर्स हो रहा है। बहुत कठिन समय है, बच के चलना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि लड़की का आपने जो है चैट पकड़ लिया उसके जो कंसर्न बॉयफ्रेंड उसके साथ में, और उसमें तमाम जो है अश्लील बातें, सेक्स की बातें, और आराम से वो कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं। तो उसको कैसे कलेक्ट करेंगे अपन? या तो आप लोगे स्क्रीनशॉट, या आप कर लोगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, या फिर आप रखोगे लड़की का फ़ोन नीचे, उस पर रखोगे आपका फ़ोन और उसकी रिकॉर्डिंग कर लोगे। तीनों ही मोड जो है परमिसेबल है, बट साइबर एक्सपर्ट से स्क्रूटनी करा लो। उसको हम कहते हैं साइबर ऑडिट। नहीं कराओगे आप ही घाटे में जाओगे। और सबसे आखिरी में बात यह है कि कई बार लड़की के परिवार वाले बोलते हैं कि भाई लड़की जाएगी नहीं, और देखो तुम्हारा हम क्या हाल करेंगे। हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग करो, प्लस उस रिकॉर्डिंग को साइबर एक्सपर्ट की सहायता से ट्रांसक्रिप्टेड करो, ताकि बन जाए पुख्ता साक्ष्य। और इसके अलावा अगर ये पैसों की मांग कर रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड करो, और धारा 308 BNS में कार्रवाई करनी पड़ेगी अपने को। इस बात का जो है विशेष ध्यान रखो। पर साथियों, बेसिकली जो बातें हम लोग कर रहे हैं या जिस मिशन पे हम लोग हैं वो है अगेंस्ट दुष्ट औरतें। जो औरतें अच्छी हैं उनका हम सम्मान भी करते हैं, उनको हम जॉब भी दे रहे हैं। जो दुष्ट हैं, मक्कार हैं, अपने पतियों को मार रही हैं, उनको हम बख्शेंगे नहीं। हमारा मिशन बहुत क्लियर है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हमारा साथ दें। अगर हमारा साथ नहीं देंगे तब भी हम लड़ेंगे, पर अगर हमारी टीम में या हमारी आर्मी में और लोग भर्ती नहीं हुए तो फिर जो पुरुष है उन्हें कौन बचाएगा? क्लियर है बात ये। तो इसलिए हमें करना क्या है कि कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें दिमाग में सेट कर लेना है, हमें अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। अगर हम ये मान के बैठते हैं कि वाइफ पे ट्रस्ट किया जाए और ट्रस्ट पे ट्रस्ट किया जाए, तो फिर आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। अभी इतने किस्से आपने देख लिए कि लड़के मर रहे हैं और पत्नी जो है उनकी हत्या कर रही है और उन्हीं के पैसों से कर रही है। ये तो गजब हो गया। क्लियर है बात ही। और मेंटेनेंस के नाम पर जो पैसे आते हैं लड़कियों को, उनका भी उपयोग क्या होता है मालूम है आपको? उस पैसों का उपयोग करके लड़कों के अगेंस्ट जो है वो जंग लड़ती हैं कोर्ट में जाके। क्लियर है बात ये।
इसलिए आपको प्लानिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, तभी आप जो है बचोगे। और आपको मालूम भी है, एक पिक्चर आई थी हमराज करके, उसके अंदर भी ये सीन हुआ था कि लड़की और उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे प्लानिंग कर ली और अल्टीमेटली लड़के को मारने का प्लान कर लिया। वो तो लड़का अलर्ट था, उसे पकड़ लिया और गेम को चेंज कर दिया, अदरवाइज़ क्या होता। तो आपको भी हमराज का बनना है, बॉबी देओल, नहीं तो मारे जाओगे भाई। सिंपल शॉट रहे, विश्वास आपने कर लिया बेवफाओं पे, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगी हत्यारंदी, फिर कोई नहीं बचा पाएगा आपको। क्लियर है? तो ये मैंने कुछ एडवाइस दी है आपको कि जब भी इस तरह के पॉइंट्स हों, एविडेंसेस हों, उनको बिना किसी डर के आप पेश करें, पर धारा 63 BSA पर रिलाई जरूर करें, ताकि हमें ट्रबल कोई कॉज नहीं हो और हम इजीली अपना केस जो है स्टैंड कर सकें। और देखो, छोटी सी बात ये कि कुछ लोग परेशान है कि वाइफ ने केस कर दिया, हम लड़ रहे हैं। अरे आप बच गए, बहुत बड़ी बात है। अभी कट गए होते ना या मर गए होते तो फिर क्या कर लेते भाई। बच गए तो पैसे फिर भी कमा लोगे, क्लियर है बात ये। पर अगर कट जाते मर जाते फिर क्या होता। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ना है, एविडेंस कलेक्ट करनी है और अपने राइट्स को जो है सिक्योर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सामान्य जानकारियाँ आप ही की भाषा में सामान्य तरीके से देने का प्रयास किया है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कंटेंट को नोट डाउन करते हुए इसको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। सुरक्षा ही बचाव है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।